बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जो इंफॉर्मेशन और जो आपको पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से आगाही देनी है वो ये है कि गवर्नमेंट ने ये एक ऐप ऐसी तय की जो तश्कील दी है वो ऐसी ऐप है कि आप इसके ज़रिए से बहुत सारे काम जो आपको गवर्नमेंट के दफातर में जाकर धक्के खाने पड़ते थे वो अब नहीं खाने पड़ेंगे। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि लाइसेंस के हवाले से आपको बार बार जो खिदमत सेंटर में जाना पड़ता था। लर्नर लाइसेंस के हवाले की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट के हवाले से म्यूनिसिपल कमेटी के दफातर के धक्के खाने पड़ते थे और डेथ सर्टिफिकेट के हवाले से भी जाना पड़ता था और चालान वगैरह पे करने के हवाले से भी काफी ज्यादा मामूलात आपको जो है वो तकलीफ दरपेश होती थी। तो पंजाब हुकूमत ने एक ऐसी ऐप बना दी है जो कि आप मेरी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे और ये आप अपने जाकर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये बिल्कुल बहुत ही सादा ऐप है, गो पीबी के नाम से है, मतलब गो पंजाब के नाम से। अगर इस ऐप को हम खोलें तो इसमें गो पंजाब के नाम से ये एक मुकादा एक फॉर्मेट आता है। जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जब इंस्टॉल करते हैं तो ये सबसे पहले आपका CNSE मांगता है। CNSE हमेशा आपने अपना और जेन्युइन देना है। इसके वाले से कोई भी गलत CNSE ना दें क्योंकि इसकी बाद में वेरिफिकेशन भी होती है। दूसरा ये है कि जब आपने इसको रजिस्टर करना है तो उस वाले से फोन नंबर मांगते हैं वो, तो फोन नंबर जो है वो आपने रियल फोन नंबर देना है, गलत फोन नंबर नहीं देना, क्योंकि फौरन एक OTP आता है आपके फोन में। फौरन जब आप इसको लॉग इन करेंगे तो एक OTP जो है वो आपके फोन में आएगा जिसे आप इसमें लगाएंगे या इसमें जो मखसूस जगह दी हुई है जो खाना दिया होगा उस पर लगाएंगे तो ये इंस्टॉल होगी। विदाउट इसके इंस्टॉल ये नहीं होगी। ये बहुत सारे डिफरेंट पर्पस के लिए बनाएंगे, जो कि सबसे मेन पर्पस जो नीचे आपने ग्रीन सिग्नल्स आप देख रहे होंगे बर्थ सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता था जी। बर्थ सर्टिफिकेट किस तरह बनवाएं, म्यूनिसिपल कमेटी जाएं, वहां जाकर वो 10 सवाल आपसे करते हैं। तो ये एक बड़ा आसान प्रोसेस है। उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट है, डिवोर्स की रिपोर्ट है अगर डिवोर्स किसी अल्लाह ना करे किसी का हो गया है, और मैरिज का सर्टिफिकेट भी। आप ये 4 चीजें आज हमने डिस्कस करनी है कि ये किस तरह ले सकते हैं। तो इनमें सबसे आसान जो है वो तरीकाकार है, बिल्कुल सादा प्रोसेस है लोकल गवर्नमेंट डिटेल के हवाले से। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें पहला जो है वो लोकल गवर्नमेंट की तरफ से जो आपने डिटेल अपनी दर्ज करनी है वो सादा चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर भावापुर, डीजी खान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, साहिवाल और सरगोदा, ये डिवीजन हैं। जितनी भी डिवीजन है सारी उन्होंने बताई हुई है। जिस तरह हमारी लाहौर डिवीजन है तो इस तरह आपने अपनी डिवीजन जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। जब आप डिवीजन सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आती है बारी कि आप किस सिटी से हैं, आपकी तहसील कौन सी है। तो हमारी बेसिकली कसूर है तो हम कसूर कर लेंगे, आपकी जो भी होगी वो आप कर ले, ठीक है। उसके बाद आपने जो आपका सिटी है, अगर हमारा चुनिया, कसूर, कोटरादा, किचन या पत्तों की कोई भी हो सकता है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद है नेम ऑफ लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट कौन सी है, म्यूनिसिपल कमेटी कॉर्पोरेशन ऑफ कसूर हमारे यहाँ पर काम करती है, तहसील लेवल पर भी काम करती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं सिटी कसूर के वाले से ये सिलेक्ट कर देते हैं। तो ये बिल्कुल सादा फॉर्म है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट जो है वो पेज पे चले जाना है। यहां पर आपने एंटर द रिपोर्टिंग पर्सन, जो रिपोर्टिंग पर्सन है, जो बंदा जा रहा है रिपोर्टिंग कर रहा है, तो उसका आपने नाम सादा अल्फाज में लिख देना है। रिपोर्टिंग पर्सन जो है वो कौन है, उसका फादर है, हस्बैंड है या कोई और है तो वो नीचे आपने दर्ज कर देना है। अगर उसका वालिद नहीं है तो भी आपने यहां पर मेंशन करना है। फादर है तो फादर आपने लगा देना है, अगर मदर है तो मदर के हवाले से आप मदर जाके करवा, मदर तो बेसिकली करवा नहीं सकती ना उस टाइम, तो फादर जाएगा, जहां चचा नाना जो भी जाता है वहां पर वो जो है वो आप अपना जो रिलेशन है वो बता सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि रिपोर्टिंग पर्सन जेंडर, जो उसका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, और बाकी जो है वो तीसरा ख्वाजा सरा हो सकता है। तो तीनों में से कोई एक आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद रिपोर्टिंग पर्सन जो है, जो बंदा गया है वहां पर, उसका CNSE नंबर लाजमी लिखना है वहां पर। उसके बाद CNSE के बाद आपने क्या करना है कि यहां पर उनका रिलेशन क्या है, बच्चे के साथ जो रिलेशन है वो आपने लाजमी बताना है कि आपका रिलेशन क्या है। वालिद है, वालदा है, भाई है, बहन है, दादा, नाना, जो खालू, चचा, मामू, खाला, चची, मामानी और सरपरस्त कोई भी हो सकता है।
तो ये लिखना है। कंप्लीट एड्रेस रिपोर्टिंग पर्सन, जो बंदा बच्चे की डेट ऑफ बर्थ जो है वो जिसका अंदराज वो कर रहा है, उस बंदे का जो है वो कंप्लीट एड्रेस लाजमी लिखा जाएगा। उसके बाद है जो किस जगह से है, इसमें बताया गया है कि आपने अपना रेजिडेंशियल एरिया जो है जो बंदा करवा रहा है वो अपना लाजमी दर्ज करेगा। मतलब जिस तरह कसूर, सियालकोट, लाहौर वगैरह है हमारा, तो इसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है रेजिडेंशियल सिटी विलेज रिपोर्टिंग पर्सन, जो बंदा जिसका रिलेशन है जो गया है, मतलब जो आप यहाँ पर दर्ज कर रहा है, जाना तो नहीं है क्योंकि हमने खुद ही मैप जो फोन पे सारा कुछ करना है। तो इसमें आपने सिंपली जो है वो सिटी का नाम लिख देना है, अपना मोबाइल नंबर, क्योंकि आपको मैसेज आएगा कि आप अपना जो है वो डाउनलोड कर लें, आपका जो है वो रिपोर्टिंग कार्ड जो है रेडी है। ईमेल और रिपोर्टिंग पर्सन, अपना जो है वो ईमेल एड्रेस लाजमी लिखें। उसके बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, टेकन ए पिक्चर स्कैन कॉपी ऑफ द CNSE, अपने शनाख्ती कार्ड की एक तस्वीर लें, स्कैन कॉपी ले लें या आप वैसे तस्वीर लेके इसको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आईडी कार्ड की जो दूसरी साइड है वो भी आपने अपलोड करनी है। उसके बाद थर्ड स्टेप आ जाता है चिल्ड्रन नेम, मतलब पहले अपनी डिटेल देनी है, जो बंदा कर रहा है ये प्रोसेस वो अपनी डिटेल देगा। उसके बाद बच्चे की पैदाइश के हवाले से कि बच्चे का आपने नाम क्या सिलेक्ट किया है, तो पहले ये पोर्शन में यहाँ पर आप अपना उनका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यह वो लड़का है, लड़की है, यहाँ के थर्ड जो है वो जो भी जेंडर है वो आप लिख सकते हैं। अगर कोई अल्लाह ना करे कोई बच्चे के बर्थ के बाद कोई डिसेबिलिटी सामने आती है तो उस डिसेबिलिटी को भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। वैक्सीनेटेड है, आपने वैक्सीन लगवा ली है जो फौरी तौर पर लगती है। उसके बाद आर देयर ट्विंस, अगर बच्चे दो पैदा हो गए हैं, अल्लाह की रहमत हुई है, तो आप वहां पर दो बच्चों के हवाले से भी यस और नो में सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, इसमें सिलेक्ट करना है कहां पर बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, हाउस में, हॉस्पिटल में, हेल्थ सेंटर में या एनी अदर प्लेस, ठीक है। उसके बाद है चाइल्ड कंट्री ऑफ बर्थ, किस मुल्क में पैदा हुआ है। अगर वो अपने इस पाकिस्तान में पैदा हुआ है तो पाकिस्तान की लिख देंगे, अगर आप कहीं बाहर गए हुए हैं तो वहां बच्चे की पैदाइश हुई है तो आप वहां का भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो है इस ऐप को इस्तेमाल किया जा सकता है। चिल्ड्रन के चाइल्ड सिटी विलेज ऑफ बर्थ, जहां पर वो बच्चा पैदा हुआ है उसका विलेज या उस सिटी का नाम लिखेंगे। तो चाइल्ड प्रोविंस ऑफ बर्थ, किस प्रोविंस में पैदा हुआ है, किस सूबे में पैदा हुआ है। जिस तरह पाकिस्तान के 5 सूबे हैं, 5 सूबों में से किसी में भी पैदा होते हैं तो रिटर्न में हमेशा 4 आते हैं। जब कोई चाहे गिलगित बल्तिस्तान जो हमारे साथ उसको लगाया गया है तो उसको भी एक सूबे का दर्जा दिया गया है, तो इसलिए मैं तो सिर्फ 5 कहता हूं भाई। तो जहां पर 5 ही सूबे हैं वहां पर सिलेक्ट इनमें से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आजाद कश्मीर भी माशाल्लाह एंटर किया हुआ है, बलोचिस्तान फाक के जेर इंतजाम कबाली इलाका जात KPK वगैरह जितने भी उसके साथ जो कबाली इलाका जाता है, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, दारुल हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, इस तरह इसमें शामिल है। उसके बाद नेम ऑफ चाइल्ड फादर, बच्चे के फादर का नाम लाजमी लिखना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तानी नेशनल है या फॉरेन है, वो वालिद के हवाले से पूछ रहे हैं, वालिद पाकिस्तानी है या फॉरेन नेशनल है। उसके बाद CNSI या NICOP नंबर, इन दोनों में से कोई एक चीज आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका नंबर दर्ज कर सकते हैं। चिल्ड्रन ग्रैंडफादर नेम, जो ग्रैंडफादर है उसका नाम लिखेंगे, उनका CNSE नंबर लिखेंगे। और रिलीजन, जो कि अगर आप मुसलमान, इस्लाम कबूल किया, ईसाइयत, सिख, हिंदू, अहमदी, बुत मत और जीन और दीगर जेनिसम जो है इनका लिखेंगे। उसके बाद ऑक्यूपेशन ऑफ चाइल्ड फादर, जो फादर का नाम होगा, जो काम कर रहे हैं जो उस हवाले से। और उसके बाद कास्ट ऑफ चिल्ड्रन फादर, वो क्या उसकी कास्ट क्या है, जो भी जिस तरह हम जो है वो अंसारी हैं, कुछ लोग यहाँ पर मेहर भी होते हैं, कुछ जो डिफरेंट जो है वो राने वगैरह, इस तरह आप देखते हैं कोई भी जात जिस तरह आप कोई भी जिससे मुंसलिक यहाँ पर वो लिख सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर और चिल्ड्रन फादर नेम, जो फादर का जो है वो चाइल्ड नंबर यहाँ पर वो मेंशन किया हुआ है वो लाजमी देना है। ईमेल एड्रेस अगर है तो दे दो, वरना वो जो भी कोई अपना देना चाहे तो दे सकते हैं। नेम ऑफ मदर, जिसका बच्चा है जिसकी पैदाइश हुई है उसका नाम देना है। वो मदर के हवाले से पूछ रहे हैं कि वो फॉरेन नेशनल है या पाकिस्तानी नेशनल है, वो बताना है। CNSE उसका, और उसमें मैटरनल एज इन ईयर्स, किस साल में बच्चा पैदा हुआ है वो। उसके बाद मोबाइल नंबर चिल्ड्रन मदर। उसके बाद ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, एंटर द रजिस्ट्रेशन नंबर जो है उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर जो है कोई वो तो दे सकते हैं आप। कंप्लीट एड्रेस चिल्ड्रन फादर एंड गार्डियन, फादर या उसके गार्डियन का जो है वो कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आएगा। उसके बाद स्ट्रीट नंबर और ब्लॉक द सेक्टर नंबर, ब्लॉक लेटर्स में हमेशा लिखना है आपने, जो स्मॉल लेटर्स यूज नहीं करने।
उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपने, और तहसील, विलेज, सिटी, और आपने विलेज का परमानेंट एड्रेस वगैरह सारा दे देना है। उसके बाद लास्ट पेज आता है कि हम तमाम चीजें जो दी हैं वो मैंने ध्यान से पढ़ ली हैं, और इसको पढ़ने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट करके ये आपने इसको सिलेक्ट कर लेना और उसके बाद सबमिट कर देना है। तो ये बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है बर्थ सर्टिफिकेट के हवाले से। तो अब हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद हम दूसरा प्रोसेस जो है, दूसरा पोर्शन जो है वो है कि डेथ सर्टिफिकेट के हवाले से। डेथ सर्टिफिकेट की बिल्कुल इसी तरह डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पे आपने इसको सिलेक्ट करना है और नेम वगैरह देने के बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाना है। और वही इंफॉर्मेशन है जिस तरह एक बच्चे की पैदाइश के हवाले से जो इंफॉर्मेशन है उसी तरह इनकी भी इंफॉर्मेशन है वो आपने दे के कंप्लीट और उस पर एग्री करने के बाद आप इस पे आ सकते हैं। और हम बैक जाते हैं। अब इस तरह डिवोर्स रिपोर्ट है, वो भी अगर आप खोलें तो उस पर उसके भी पोर्शन है। जो बंदा डिवोर्स दे के जो फारिग हुआ है, औरत या मर्द, जिसने अगर मर्द ने डिवोर्स दिया, औरत ने खुला लिया है, तो उस हवाले से भी आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे के तो इनको पूर करके जो भी आपके ये जो लवाजमात हैं मेल फीमेल के हवाले से जो बंदा निकलवा रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन सारी आपने अपनी देनी है। इंफॉर्मेशन देने के बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। ठीक है। मैरिज सर्टिफिकेट भी बड़ा ही सिंपल है। इसमें मैरिज सर्टिफिकेट क्योंकि आपका पहले दर्ज होता है मैनुअली, जो कि अलामा साहब के पास होता है, तो वहां से आपने कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है और जैसे जैसे ये लिखा हुआ है उसको फिल करते जाना है। जैसे फिल करते जाएंगे तो बड़ा इजी प्रोसेस है। अब ये तमाम काम करने के लिए आपको कहीं भी किसी भी जगह पर जाकर धक्के खाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान प्रोसेस है। इनमें कुछ चीजें हैं जो कि अभी फंक्शनल नहीं हुई, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस के वाले से ये फंक्शनल नहीं है, कुछ इसमें कुछ जो चीजें हैं वो नहीं ऐड हो रही हैं इंटरनेशनल लाइसेंस के वाले से, और बहुत सारी चीजें हैं जो अब इसमें फंक्शनल नहीं है मगर आहिस्ता आहिस्ता हो रही हैं। और इसमें अगर आप चलान भी पे करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ये चलान के हवाले से भी है। और एफआईआर की डिटेल भी इसमें इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये सारा कुछ इसमें आ जाएगा। आप देख रहे होंगे कि फ्रंट पे बिजनेस रजिस्ट्रेशन फीस, कॉटन फीस, ई अभियान, उसके बाद ई एजुकेशन फीस, बहुत सारी और चीजें, और ई चलान वगैरह और फर्द वगैरह जो निकलवा सकते हैं इसमें। तो अभी ये चीजें कुछ चीजें फंक्शनल नहीं है, मगर ये जो ग्रीन सिग्नल सर्टिफिकेशन दे रहे हैं ये फंक्शनल है। इस पे आप अपना सर्टिफिकेट जो होता है वो आसानी ले सकते हैं। तो ये था कि छोटा सा लेक्चर इंफॉर्मेशन के हवाले से। गो पंजाब की नई सर्विस आई है, बहुत ही प्यारी सर्विस है, मुझे तो बहुत पसंद आई है और मैं इस चीज को बड़ा लाइक करता हूं क्योंकि ये वो काम होते हैं जिसमें आप किसी भी फर्द वाहद के तरफ पर जाकर वहां पर जलीलो ख्वार नहीं होते। आप बड़ी आसानी से अपना काम कर लेते हैं, घर बैठ के कंप्यूटराइज तरीके से आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे की पैदाइश का कर लेंगे, डेथ सर्टिफिकेट अल्लाह ना करे किसी का होता है, कोई इशू होता है तो वहां पे वो भी ले सकते हैं, क्योंकि जो विरासत वगैरह होती है बाद में मामलात होते हैं तो उस हवाले से भी इसकी जरूरत पड़ती है। अगर डिवोर्स हुआ है तो किसी में कोई मसला हो गया तो डिवोर्स का सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट जो होता है वो भी जरूरी होता है। तो ये तमाम सर्टिफिकेट जो होते हैं वो तमाम चीजें जो होती हैं ये एक खास तरीकाकार के साहब से आप निकलवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं इस हवाले से आपको अच्छी जगह समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है इस वाले से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, और इसका क्यूआर जो कोड है वो भी मैं आपको इसमें लगा दूंगा ताकि आपको आसानी तौर पर इस चीज को जो है वो आप आसानी से समझ सकें। तो उम्मीद करता हूं इस वाले से कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें।